गुजरात के नर्मदा आंदोलन से सुर्खियों में आई मेघा पाटकर ने यूपी के सीतापुर में जन समस्या पर प्रशासन को आवेदन दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटकर ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा इलाके में बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखकर मेघा पाटकर ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया और जिला अधिकारी से मांग की कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए और उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय में हम आए हैं और कलेक्टर साहब से बात हुई क्योंकि कल हम लोग सभी लखनऊ से अरुंधति बहन, सीतापुर की ऋचा बहन संगठन की और हम लोग जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़े हुए सब लोग हैं। नदियाँ हो, जल जंगल, ज़मीन हो, पहाड़ हो, रेत हो, इन सभी संसाधनों का क्या हो रहा है इस पर कार्यरत है। नर्मदा से लेकर शारदा और घाघरा तक देखना ज़रूरी है। तो कल जो हमने क्षेत्र देखा वो रामपुर का क्षेत्र था, महमूदाबाद का था और वहाँ बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि कटान तो कुछ कम होती है, कभी बढ़ती है, पर आज तक कुछ सालों में 15-15 किलोमीटर जहाँ नदी अंदर घुसपैठ कर चुकी है। वो किस कारण हो रहा है? बराजों का जो 3 बराज है, बनबसा है, शारदा पर दूसरा बराज है और घाघरा पर है, तो इन बराजों का असर क्या है, ये सब कभी देखा है क्या, इसका अध्ययन हुआ है क्या, ये हम कलेक्टर साहब को पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा उनके नज़र में तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। हम चाहते हैं कि इन पूरी नदियों का जो क्षेत्र है, जो गंगा की घाटी ही है, लेकिन उसका जो एक पर्यावरणीय असर आया है, इसका असर आर्थिक सामाजिक दोनों है किनारे के गाँव पर, उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए और इसको रोकने की व्यवस्था, कहीं ठोकरे हैं, कहीं जियो बैग्स है, ये तो हमने सब जान लिया, सुन लिया, लेकिन हर जगह इसको रोकना है, ये सरकार ने ठान लेना ज़रूरी है, जिसके लिए ये अध्ययन ज़रूरी है। सरकार नहीं करवा रही है तो हम करवा के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो प्रभावित है उनके हालात हमने देखे, तो किसी को मुआवजा मिला है, किसी को नहीं, पर 2017 के बाद खास करके किसी को भी भरपाई नहीं मिली है। और भरपाई देते समय कटान में गई हुई ज़मीन, तटबंधों के नीचे की ज़मीन, जो बंध बांधे हैं ना 1 किलोमीटर दूर नर्मदा, और उन बंधों के कारण जल जमाव में जिनकी ज़मीनें और घर गए हैं, ये तीनों प्रकार के लोगों को जो पर्याप्त भरपाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो जो भी मिल रहा है वो आपदा प्रबंधन कानून के तहत मिल रहा है, जो बहुत पुराने कानून है और जिसके तहत जिला का प्लान बनना चाहिए, सीतापुर में नहीं बना है। कलेक्टर साहब बिल्कुल ही खुलेपन से सुन भी रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे और एसपी कप्तान भी थे। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर और वहाँ जो प्रभावित है परिवार, उनका हर एक का राशन, हर एक का पेंशन, ये तो देखना चाहिए। गरीब विधवा महिला, वृद्धा महिला हमको मिले जिनके आंखों से आंसू नहीं रोके जा सकते थे, और बच्चे मिले जो कि छोटे छोटे है 2री 3री में, पर अभी तक अगस्त के अंत तक उनको न नोटबुक मिली है, न किताब मिली है। किसी बच्चे को आधार कार्ड नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है कि आधार कार्ड के कारण राशन और शिक्षा रुक ही नहीं सकती। तो ये तमाम बातों पर अभी हमने आग्रह किया है और कलेक्टर साहब और एसपी साहब पहले भी जाके आ चुके हैं, पर उनका एक अंदाज़ा ये था कि भाई तटबंधों से बाढ़ रुकी है तो कुछ लोग बच गए, कुछ लोग प्रभावित हुए हैं, और जो प्रभावित हुए हैं उनका दौरा भी वो कर चुके हैं। तो हमने आग्रह किया है कि इसको आप प्राथमिकता दीजिए इस क्षेत्र को, और जो प्रभावित हुए हैं उनका पूरा नई ज़िंदगी शुरू